देखिए, आज हमारी बिटिया कहती है विवाह की रस्म तो पूरे हो गई है, लेकिन शास्त्र कहता है राजेश जी, जब तक माधुरी आपकी बामांग में उस साइड नहीं बैठेगी तब तक कुमारी माधुरी ही रहेगी। तो कुमारी माधुरी ही लिखवाएंगे कि श्रीमती माधुरी लिखवाना चाहते हैं? श्रीमती माधुरी। तो आप कहिए अपने प्राण प्रिया प्रियतम जी को कि हे प्रियतम, आप आ जाइए, हमारे बामांग में बैठ जाओ। दम दर्द। हमारे राजेश बाबू जब बोले कि हमारे बाएं अंग में आ जाओ, तो हमारी माधुरी बिटिया कहती है मैं आपके बामांग में आने को तैयार हूं, लेकिन मेरे कुछ वचन हैं। क्यों वचन हैं? क्योंकि मैं अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, परिवार को, घर द्वार सबको छोड़ करके जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे जा रही हूँ। तो मेरे कुछ वचन हैं, यदि उसे आप देने का वायदा करोगे तो मैं आपकी बामांग में आ जाऊं। तो कन्या जो मांग रही है, तैयार हो देने के लिए? सोच लो, बिना मतलब कि ब्लैंक चेक में दस्तखत सुन तो लो पहले क्या मांग देगी। तो पहला वचन मांगती हमारी बिटिया, संस्कृत में है, तीर्थ व्रतवोद्यापन दान यज्ञान मया सह त्वं यदि कांत कुर्या बामांग मायामि तदा त्वदीय भासेत कन्या वचनम प्रथमम। समझ में आया? नहीं आया? कैसे आएगा? संस्कृत में हमारी बिटिया कह रही, मैं संस्कृत का हिंदी में बोलूं कि यदि आप तीर्थ जाएंगे, व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आप हमें अपने साथ में लेकर चलेंगे। तीर्थ जाना, पहले तीर्थ जाना बहुत कठिन था। न तो फ्लाइट थी, न तो ट्रेन थी, न तो बस थी, पैदल जाते थे, न मोबाइल थी, न कोई संदेश आता। इसलिए पहले गंगा जाते तो आरती करके विदा करते थे, कब आए ना आए कोई गारंटी नहीं था। तो तीर्थ जाना बहुत कठिन कार्य था। तो उस तीर्थ की बात कह रही है, यदि आपके जीवन में ऐसे संकट आ जाएं तो आप हमें बरोबर साथ में लेना, हम आपके साथ उस संकट में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। एक कन्या की पहला वचन है। दूसरा वचन कहती है, हव्यम प्रदानेन अमरान कव्यम प्रदाने यथ पूजयेता वामांग मायामि तदा त्वदीय भासेत कन्या वचनम द्वितीयम। माधुरी बिटिया कह रही है कि हम बीच बीच में पूजा हवन आदि कराते रहेंगे घर में, और पितर के समय आए तो हमारे दादा परदादा जो नहीं रहे हैं, जिनकी संपत्ति हम खा रहे हैं, जिनकी वंश में हम लोग चल रहे हैं, उनको भी पानी वो पितर की सेवा करेंगे। हमारे माता पिता की हम सदैव सेवा करेंगे, क्योंकि माता पिता की आशीर्वाद होती है ना, तो घर में धन बढ़ता है, घर में संतान बढ़ते हैं, और देवी देवता के आशीर्वाद होने से घर में आने वाले संकट से हम बचते हैं। इसलिए घर में पूजा पाठ भी करेंगे और घर में माता पिता व पितरों की सेवा भी करेंगे। कन्या का दूसरा वचन। तीसरा वचन, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च। हम किसान आदमी हैं, गांव के आदमी हैं। देखना, गांव के आदमी को बड़े बड़े पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम गाय की सेवा करते हैं, और गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गाय की गोबर के बिना पूजा नहीं होती, गाय के पेशाब के बिना पूजा नहीं होती, गाय के दूध के बिना पूजा नहीं होती, गाय के दही के बिना पूजा नहीं होती, गाय के घी के बिना पूजा नहीं होती। ऐसी सर्वदेवमयी माता गौ माता की सेवा करेंगे तो हमारे आने वाले संतान हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि गौ माता में सभी देवता निवास करते हैं। हम आज भी हर पूजा में गौ माता की पूजा करवाते हैं, उसको गौग्रास निकलवाते हैं। तो आप भी हर पूजा में गौ माता को पहला भोजन निकलवाएंगे।
हमारा आज की जमाना नहीं है, नहीं तो पहले बिना गोबर में लिपे बिना शुद्ध होते कदई। बिना गोबर के बिना कोई कार्य नहीं होता। ऐसी गौ माता की सेवा करेंगे। कन्या का तीसरा वचन। चौथा वचन अब थोड़ा टाइट होते जा रहा है। आय व्ययो धान्य धनाधिकानां दृष्ट्वा उचिदं गृहे निदध्या वामांगमाया तदीय भासेत कन्या वचनम चतुर्थम। आयव्ययो, आज तक, थोड़ा ध्यान से सुनो क्या बोल रही। आज तक क्या कमाते थे, क्या खर्चा करते थे हमको नहीं मालूम था, लेकिन आज के बाद आप जो कमाओगे उसका हिसाब अपने घर में जरूर दो। कोई भी बड़ा कार्य करोगे, लेन देन करोगे, अपने ही मनमौजी से नहीं करना है। पहले घर में माँ बाबूजी परिवार के साथ उसे बताइएगा। और यदि बता करके करेंगे, चाहे उसमें हानि हो जाए चाहे लाभ हो जाए, तो घर भर मिल करके उसका सामना करेंगे। और यदि बिना बताए करोगे तो घर में कलह होगा। इसीलिए आज के बाद कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले घर में परामर्श जरूर लीजिएगा। ये वचन हमको दीजिए। पांचवा वचन कहती है, देवालया राम तड़ाग कूपम वापी निदद्याथ पूजयेताम। आज के जमाना में ये वचन ना फैल हो गया। देवालया मंदिर, धर्मशाला बनवाना, तालाब खुदवाना, बगीचा बनवाना, काम का है क्या? अब नहीं, पहले था। लेकिन इसका अर्थ ये है कि धर्म कार्य के लिए हम सतत प्रयत्न रहेंगे। धर्म कार्य कर, देखो मेरे को ही 1 लाख रुपए दे दोगे तो यही धर्म है, ऐसी बात नहीं है बेटा। कोई भूखे को भोजन भी कराना धर्म है, कोई प्यासे को पानी पिलाना भी मतलब की धर्म है, कोई दुखी व्यक्ति है उसके साथ 2 मिनट आप समय का दान करेंगे वो भी धर्म है। और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए भी धन खर्चा करेंगे वो भी धर्म है। तो आज के बाद 2%, 4%, 10% अच्छे कार्यों में जरूर हम खर्चा करेंगे। एक कन्या का 5वां वचन। 6वां वचन माधुरी कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि प्रकुर्या क्रय विक्रयोत्वम। कहती है कि आज के बाद आपको कमाना ही पड़ेगा, आलस्य नहीं करना है कमाने में। क्योंकि आज तक हमारे माँ बाबूजी हमको छोटे से बड़े करके बहुत खर्चा किया हमारे लिए। अब हमारे माँ बाबूजी हमारे बच्चे जैसे होंगे, उनके लिए भी इलाज के लिए, पानी के लिए, घर की सुख सुविधा के लिए, उनको बच्चों जैसी रखने के लिए आपको धन कमाने की आवश्यकता है। कल हमारे बाल बच्चे होंगे जिनको ऊंचे ऊंचे स्कूल में KPS, PPS, DPS क्या क्या बोलते हैं ना, बड़े बड़े डोनेशन वाली स्कूलों में भर्ती कराना पड़ेगा। तो धन कमाना होगा। देशांतरेवा, चाहे सांकरा में करो कमाओ, चाहे रायपुर में कमाओ, चाहे सिंगापुर में कमाओ, लेकिन कमाना पड़ेगा, आलस्य नहीं दिखाना है। कन्या की ये 6 वचन। देखो राजेश जी, इन 6 वचनों में कन्या अपने लिए कुछ नहीं मांगी, अपने परिवार के लिए ही मांगी। पहला वचन क्या बोले कि आपको तकलीफ हो तो हमको साथ में लीजिएगा, घर में पूजा पाठ करेंगे, पितरों की पूजा करेंगे। दूसरा वचन, तीसरा वचन बोली कि घर में गाय की सेवा करेंगे। चौथा वचन कही कि घर में कोई बड़ा खर्चा करोगे तो पूछ के करना। 5वां वचन दान धर्म करेंगे। 6वां वचन कही उसने कि कमाना अपने लिए मांगी क्या। 7वां वचन अपने लिए मांगती है। अब जब इतना समय तक नहीं मांग रही है तो मांगेगी तो छोटा मोटा नहीं। सोच लो, हार्ट बीट बढ़ तो नहीं रहा। देख लो, बहुत बड़ा मांग रही है। देखो चेक करें। नसीवनिया बोल रही है, ध्यान से सुनो। नसीवनिया परपूर विकास्या काली भाविनी भामिनी। न सेवनिया, जो सेवन करने योग्य चीज नहीं उससे सेवन नहीं करेंगे।
क्या क्या गुटखा, बीड़ी, सिगारेट, रम एटसेट्रा। ये नहीं बोल रही है, बहुत ऊंची बात बोल रही है, थाम के रखिए दिल। न सेवनिया भरपूर विकासा। यदि आपके सामने विश्व सुंदरी भी रहे, प्रबल काम वासना भी हो जाए, तो भी दूसरे को गलत दृष्टि से नहीं देखिएगा। पत्नी के रूप में सिर्फ आप हमें देखिएगा, अपने से बड़ों को मां की दृष्टि से देखिएगा, अपने हम उम्र को बहन की दृष्टि से देखिएगा, और अपने से छोटों को बेटा बोल करके बुलाइएगा। ये सब आंख का तो खेल है बेटा। घर में भी मां रहती है, मां जैसी। घर में जवान बहन रहती है, प्रियतम जैसी थोड़ी दिखती है, बहन जैसी दिखती है। घर में बेटी है, बेटी जैसी दिखती है। तो कन्या का कहने का अर्थ ये है कि आज से आप प्रियतम पत्नी के रूप में सिर्फ आप माधुरी जी को देख सकती हैं, और बड़ों को मां की दृष्टि से, हम उम्र के संगी साथी को बहन बोल करके बुलाएंगे, और छोटों को आप बेटी की दृष्टि से देखेंगे। आर यू एग्री? हम क्या करेंगे? चलो पैसा दो अक्का जोर से बुलाएगा और उते हाथ कर देवे, तो ये हम किसे जीवो बता वकील मन। राजेश बाबू जैसे ही सुने हो, थोड़े से घबराए जरूर, फिर बोले महाराज जी हमारे ओर से भी बोल दो। राजेश जी बोल रहे हैं कि हे माधुरी, आपने 7 वचन मांगा, हम 1 वचन मांगते हैं आपसे। 1 वचन को दे दो तो हम आपको बामांगे में ले ले। सुन बेटा ध्यान, वो भी चौकाज मारने वाले हैं जब 7 का 1 मांग रहे हैं। तो कहते हैं हमारे राजेश जी, आहदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा निष्ठा प्रिया भाषिणी, क्रोधालस्य निवारिका सुखकरी गृहस्थ धर्मानुगामिनी। ध्यान से सुन बेटा, यदि ये सब मानते हो ना, जीवन सुंदर बन जाता है। यही तो नहीं सुनते, देखे कि नहीं? बारात आए, आगे पंडित लोग दक्षिणा पाए गए, सगे संबंधी जो आए, समय हुआ गए, लेकिन जीवन पर्यंत आप दोनों को रहना है। इन बातों को यदि आप स्मरण करेंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। कहते हमारे राजेश बाबू, आदो धर्मधरा, आज तक बंसुला में जिन देवी देवताओं का पूजन करते हो बहुत ही स्वागतीय है। आप हमारे घर भी करो, कोई मना नहीं है, लेकिन हमारे घर में क्यों बाबूजी, हमारे घर में जो कुलाचार है, हमारे घर में जिस प्रकार की रीति है, जिस प्रकार जो देवी देवताओं को मानते हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा। आप अपने भगवान को मानो, कोई मना नहीं है, लेकिन हमारे घर के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। धर्म को मानना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा। कुटुंब सुखदा, मेरे कुटुंब को सुख देना, मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी दीदी, मेरे जीजा, मेरे फूफा फूफी, सबको सुख देना है। मुस्कुराते हुए बात करना है। मुस्कुराने में बहुत शक्ति है बेटा, बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। सुख के समय मुस्कुराते रहना, जब दुख आ जाए तो धीरज धारण करना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन में छोटी बड़ी दुख आते रहते हैं, उसको कभी चिंता न करना। क्रोधालस्य निवारिका सुख करी। राजेश बाबू बोल रहे हैं, जो दहेज दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है, उसमें से 2 दहेज छोड़ दो यहाँ, क्योंकि उन दोनों दहेज को महाराजों को दक्षिणा में दे देते। सही तो है ना? कितने दूर से बोल रहे हैं? 2 दहेज को बंसुला से हमको लेके जाना नहीं है, छोड़ देना है। और वो 2 दहेज क्या है बताओ? पहला है क्रोध और दूसरा है आलस। ये दोनों दक्षिणा को यहाँ महाराजों को दे देना है, क्योंकि स्त्री को क्रोध करना शोभा नहीं देता, और स्त्री को आलस्य करना शोभा नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि रायपुर गए हैं और रॉयल या मेट्रो बस से आ रहे हैं, वहां 7 बजे निकले, 10 बजे पहुंच रहे हैं परसवानी चौक, और फोन किए
घर भी आ गए, हाँ फ्रिज में रख दो जी, निकाल के खा लो, ये नहीं बोलना। तत्परता से उठ करके पति की सेवा करना। पति ही परमेश्वर, पति ही भगवान, पति बिना नारी का कहीं नहीं सम्मान। इसलिए पति का सदैव आदर करिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपके मन में कोई बात आई रही अपने पति के लिए, तो कहीं बाहर से आए तो तुरंत उसका प्रश्नों की झड़ी मत लगा देना। यदि उनका मूड सही रहेगा और आप कुछ भी बोलोगे तो वो सब ठीक हो जाएगा। यदि उनका मूड खराब रहेगा, अब सही बात भी बोलोगे तो घर में कलह हो जाएगा। इसीलिए पति के मन को पहले पढ़ लेना, शांत हैं तब कोई प्रश्न करना। राजेश जी कहते हैं, जिस प्रकार आपने कहा कि पत्नी व्रत धारण करने के लिए, उसी प्रकार आप भी पति व्रता धर्म का पालन करना। हमारे माँ बाबूजी घर परिवार को बिना पूछे आप अपने मायके मत जाना। छोटी छोटी बातों को किसी दूसरे घर को मत बताना, यहाँ तक कि अपने मायके को भी मत बताना। मैं राम कथा कहता हूँ, आप राम कथा में देखिए मैया सुनैना ने और राजा जनक ने किस प्रकार से अपनी बेटी को सिखाया था। एक एक व्रत नेमा वचन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन पद प्रेमा। एक ही धर्म, ऐसे सिखाते थे पहले, तब तो मानते थे, आजकल तो ऐसे बताते भी नहीं है। इसीलिए ये सब मैं चालू किया हूँ मैया। आज जो हम लोग इतने सब भूलते जा रहे हैं बाबूजी, इस सब को इसीलिए मीनिंग सहित बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपने संस्कृति को जाने कि शादी का बंधन क्या होता है, सिखाया जाता था। यदि यही से न सिखाई गई होती तो क्या मैया सीता अयोध्या के राजपाट सुख को छोड़ करके राम जी के साथ वनवास गई होती? पति ही परमेश्वर और पति ही भगवान, पति बिना नारी का कहीं नहीं सम्मान। इसलिए पति की सदैव सम्मान करते रहना बेटा। दोनों को तैयार है, बहुत सुंदर